एवरेज अटेम्प्ट और सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आपने जब एग्जाम दिया तो मैथ का लेवल कुछ लोग इजी बता रहे हैं, लेकिन आप इसको इजी नहीं कहेंगे, इसको आप इजी टू मॉडरेट बोलेंगे दोस्तों। और रीजनिंग के लेवल को आप इजी थोड़ा सा कह सकते हैं। बाकी अभी मैं यहाँ पर आपको एवरेज अटेम्प्ट भी बताऊंगा, पहले एग्जाम का लेवल देख लेते हैं। एवरेज अटेम्प्ट भी बताऊंगा, कितने प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए हो उसमें से कितने आपके राइट होने चाहिए, ठीक है। तो रीजनिंग के बाद इंग्लिश का लेवल भी इजी बता रहे हैं छात्र। बाकी जो पैसेज था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई छात्रों को, बाकी ओवरऑल लेवल इजी बता रहे हैं। लेकिन आप मान के चलिए कि जिसका अभी मैं बताऊंगा कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए। बाकी जीके तो आप सभी को पता है कि एसएससी का जीके हमेशा कैसा रहता है, हमेशा हार्ड ही रहता है। लेकिन आप इसको पूरी तरीके से भी हार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि छात्र क्वेश्चन कर ले जाते हैं, तो इसको मॉडरेट टू हार्ड की श्रेणी में रखेंगे। बाकी कंप्यूटर के बारे में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा जो लाइन आपके सामने लिखी हुई है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि मैथ में कितना आपका सेफ अटेम्प्ट रहेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, मैथ में बहुत सारे छात्र जो है 25 क्वेश्चन तो इजीली बना ले गए हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन लगभग इजी थे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें जो टाइम ले रहे थे छात्रों का, क्योंकि सभी की बात तो नहीं करेंगे, कुछ छात्र तो मैथ में पूरे क्वेश्चन बना लेते हैं, लेकिन मैं ओवरऑल बात करूंगा और ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर भी बात करूंगा। तो अगर आपका मैथ्स में 25 से 27 ये एवरेज रहा है अटेम्प्ट, और इसमें से सही कितना होना चाहिए, चलिए मैं ये भी आपके सामने लिख देता हूं दोस्तों। देखिए, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरा इसको जूम इसका हटा देता हूं जिससे कि आपको पूरा दिखाई दे। पहले बात करेंगे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके के बारे में। तो अगर आपने यहाँ पर कितने 27 से 28 प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं मैथ में, और उसमें से अगर आपका 24 से 25 प्रश्न सही है, तो आप एक अच्छा स्कोर करेंगे और आप कट ऑफ में आ जाएंगे बहुत आराम से। एवरेज में बात कर रहा हूँ, बाकी जो रैंक आती है वो तो छात्र बहुत ज्यादा स्कोर कर ले जाते हैं, मैथ में पूरे, रीजनिंग में भी पूरे कर ले जाते हैं। तो इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको एक अच्छी पोस्ट मिल सकती है और आप क्वालिफाई कर सकते हैं। रीजनिंग के लेवल को देखते हुए अगर आपने 28 से 30 प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं रीजनिंग में, और इसमें से 26 या 27 प्रश्न आपके सही हो गए, तो बहुत अच्छा है आपका स्कोर। इंग्लिश में आपके अटेम्प्ट किए जाने वाले की संख्या अगर 40 से 42 रही है, क्योंकि काफी छात्रों से बात हुई तो उनका 40 से 42 अटेम्प्ट रहा है, और ये भी बात हो रही कि उनके लगभग 37, 38, 39 लगभग इतने प्रश्न, 37 से 39 प्रश्न उनके राइट भी हो जाएंगे। तो ये एक एवरेज अटेम्प्ट है इंग्लिश का। इसके अलावा जीके में आप सभी को पता है कि ज्यादातर छात्र जो है 15+ क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते हैं, मतलब किया है, और 15 से 18 प्रश्न अगर आपने अटेम्प्ट किया, और इसमें से अगर आपने 13 या 14 प्रश्न आपके सही हो गए, यानी कि अगर आपने सही किया होगा, तो आफ्टर ऑल नॉर्मलाइजेशन, सॉरी यहाँ पर माइनस मार्किंग वाले जो नेगेटिव मार्किंग वाले अंक हैं उनको अगर काट दोगे तो आपका एक सेफ स्कोर क्या बनेगा। तो देखिए, अटेम्प्ट किए जाने वाले प्रश्नों की संख्या क्या बनेगी, या मैं इधर लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए, लगभग 110 से 118 ये अटेम्प्ट किए जाने वाले प्रश्नों की संख्या है। और इसके अलावा सही क्वेश्चन आपके कितने हो सकते हैं, ये आप देखिए 100 से 105 यहाँ पर मैं लिखता हूँ। देखिए ओवरऑल में अब आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अटेम्प्ट अगर आपने कितने लिए हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, अगर आपने 110 से 118 अटेम्प्ट लिए हैं, यानी इतने प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए हैं, इसमें से 100 से 105 प्रश्न तक आपके सही हो गए, तो फाइनल कट ऑफ में आप आ जाएंगे और फाइनली आप सिलेक्ट भी हो सकते हैं, पूरे चांस हैं, और आप क्वालिफाई कर सकते हैं, आपको एक पोस्ट यहाँ पर मिल सकती है। कितने अंक पर कौन सी पोस्ट मिलेगी, क्या कट ऑफ रहेगी, पिछले साल क्या कट ऑफ रही थी, उससे आप कंपैरिजन मत करना। पिछले साल काफी हाई कट ऑफ थी, इस बार एक सेफ स्कोर अगर मैं बात करूं तो इस बार जिनका दोस्तों 280, 285, 290 जिनका मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, और जिनका 280, 285, 290, 295, 300 और 305 इतने तक जिनका स्कोर बन रहा होगा, ऐसे छात्र यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हैं इस बार। पिछले साल की कट ऑफ से आप कंपैरिजन नहीं करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर का अभी मैं बात करूंगा, कंप्यूटर में ज्यादातर छात्रों के क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, गलत होंगे, क्योंकि कंप्यूटर का लेवल काफी ज्यादा हार्ड रहा था इस बार। तो अगर आपके 290, 280, 285 तक भी इस बार नंबर बनेंगे तब भी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो कंप्यूटर का अगर मैं लेवल देखूं तो जो भी छात्र यहाँ पर कंप्यूटर में अगर 10 से 12 भी अटेम्प्ट किए होंगे, और इसमें से मुश्किल से 6 से 7 प्रश्न ही सही हो पाएंगे, मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक एवरेज में लाखों छात्र यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है।
तो अब आप मान के चलिए कि ये आपका एक 6-7 प्रश्न सही होंगे कंप्यूटर में। कंप्यूटर का लेवल कैसा था, आप एग्जाम देकर आए, आप कमेंट में जल्दी से बताइए। बाकी जिनको कंप्यूटर सरल लग रही है वो आए जल्दी से कमेंट में, देखता हूँ कौन है जिसको कंप्यूटर सरल लग रही है। बाकी ओवरऑल कंप्यूटर ले डूबी है सबको, यानी कि कंप्यूटर में बाकी अगर आपने मैथ अच्छा अटेम्प्ट किया, जो मैंने बताया, रीजनिंग अगर आपने अच्छा अटेम्प्ट किया है, इंग्लिश अगर आपने अच्छा अटेम्प्ट किया है, इसके अलावा जीके में भी अगर आपने 13 से 14 सही कर लिए हैं तो कंप्यूटर में 6 से 7 भी आपके सही होंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। ओवरऑल 280, 290, 300, 290 एक एवरेज है, 290 तक आपको एक अच्छी पोस्ट मिल जाएगी।